दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। बम की तलाश में जुटी हैं टीमें। यह जानकारी आपके लिए etvbharat.com के हवाले से मैं लेकर आई हूं, जिसके अनुसार डीपीएस आरकेपुरम को बम से उड़ाने की धमकी मिली। साथ ही पश्चिम बिहार में स्थित प्रसिद्ध स्कूल जीडी गोयनका को भी मिली है बम से उड़ाने की धमकी। मौके पर जांच टीमें पहुंच चुकी हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। राजधानी दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अधिकारियों के मुताबिक सोमवार को ईमेल के जरिए बम की धमकियां मिली। आरकेपुरम में दिल्ली पब्लिक स्कूल और पश्चिम बिहार में जीडी गोयनका स्कूल को यह बम की धमकियां मिली हैं। पुलिस ने कहा है दिल्ली के 2 स्कूलों को ईमेल के जरिए बम की धमकियां मिली हैं, आरकेपुरम में और पश्चिम बिहार में। स्कूल प्रशासन ने बच्चों को उनके घर वापस भेज दिया है। फायर विभाग और पुलिस को सूचित कर दिया गया है। इस बीच स्कूल प्रशासन ने छात्रों को घर वापस भेज दिया है, जबकि पुलिस और अग्निशमन विभाग को भी सुबह 7 बजे सूचित कर दिया गया था। बता दें, इससे पहले कई बार दिल्ली के स्कूलों, एयरपोर्ट, होटलों और अन्य जगहों पर बम की धमकियां मिल चुकी हैं, जो जांच के बाद झूठी साबित हुई हैं। बता दें, बम की धमकी के बाद पुलिस टीमें और फायर विभाग दोनों स्कूलों में पहुंचकर बम की तलाशी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक की जांच में स्कूलों में कुछ भी संदिग्ध बरामदी नहीं हुई है। इससे पहले भी दिल्ली के कई स्कूलों में बम की धमकियां मिल चुकी हैं, जो कि बाद में फर्जी साबित हुई। इससे पहले 19 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को बम की धमकियों और संबंधित आपात स्थितियों से निपटने के लिए एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया, जिसे कहते हैं एसओपी, सहित एक व्यापक कार्य योजना विकसित करने का आदेश दिया था। न्यायालय ने इन निर्देशों को पूरा करने के लिए 8 हफ्तों का समय दिया था। अदालत ने कहा था कि एसओपी में सभी हितधारकों, कानून प्रवर्तन, स्कूल प्रबंधन और नगर निगम अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेवारियों को परिभाषित किया जाना चाहिए, ताकि सुचारू समन्वय और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके। न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने अधिवक्ता अर्पित भार्गव द्वारा दायर एक आवेदन पर विचार करते हुए दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को बम धमकियों और संबंधित आपात स्थितियों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया सहित एक व्यापक कार्य योजना को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया था। कार्य योजना को संबंधित हितधारकों, जिसमें स्कूल प्रतिनिधि, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, नगर निगम के अधिकारी और अन्य राज्य विभाग शामिल हैं, के परामर्श से विकसित किया जाना चाहिए। दिल्ली के प्रशांत बिहार में इससे पहले भी ब्लास्ट हो चुके हैं। हाल ही में हम सभी को पता है कि दिल्ली के प्रशांत बिहार में एक ब्लास्ट हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया था। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया था। इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी आया था। और सीआरपीएफ स्कूल में भी ब्लास्ट हम सभी को पता है पहले हो चुका है। कि इससे पहले दिल्ली के रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल के पास भी एक विस्फोट हुआ था। 2 महीने के अंदर दिल्ली में ऐसे 2 विस्फोट हो चुके हैं, और जिससे राजधानी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। तो यह एक ऐसी जानकारी जो आपको देते समय मुझे खुद कई बार घबराहट महसूस होती है, जो कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी है, और आज की जानकारी भी बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी है। हालांकि कुछ भी संदिग्ध वस्तु या सामान अभी तक इन स्कूलों से नहीं मिला है। स्कूलों की तलाशी जारी है। बच्चों को घर वापस भेज दिया गया है। बच्चों की सुरक्षा के लिए कड़े नियम उठाए जा रहे हैं। और साथ ही आप सभी को कहना चाहूँगी कि आपको भी यह जानकारी जानने के बाद घबराने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस अपना काम ईमानदारी से कर रही है, मुस्तैदी से कर रही है। ज़रूरत है हमें यह समझने की कि इस प्रकार की धमकियाँ किस प्रकार बच्चों की पढ़ाई पर तो असर डालती हैं, साथ ही साथ समाज पर भी नकारात्मक असर डालती हैं। और हमें कहीं ना कहीं यह जानने की, समझने की ज़रूरत है कि बच्चों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, और बच्चों की सुरक्षा से आगे कुछ भी नहीं है। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।